किसी ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक शख्स रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था। रोज़ बरोज़ उसके हालात ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक अमीर आदमी के पास गुलामी करना चाहता है ताकि इस गरीबी से निकल जाए। बीवी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन जब उस शख्स ने बहुत इल्तजा की तो उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा भी पैदा नहीं किया था। वो शख्स अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर किसी अमीर आदमी के पास नौकरी करने के लिए चला गया ताकि आने वाले बच्चे के लिए बेहतर जिंदगी बन जाए। अब वो शख्स अपने घर से काफ़ी दूर था। उसने 20 साल तक उस अमीर आदमी की खिदमत की। 20 साल के बाद उसने अपने मालिक से इजाज़त ली कि अब वो घर जाना चाहता है। वो अमीर आदमी बहुत नेक था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊंट उस शख्स को तोहफे में दिए और वो शख्स अपने घर के लिए रवाना हो गया। वो जब वापस आ रहा था कि उसका गुजर एक सहरा से हुआ जहां उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा क्यों ना रात इधर ही गुजारी जाए। उस झोपड़ी में एक दरवेश आदमी रहता था। रात को जब खाना खाकर फ्री हुए तो इस शख्स ने दरवेश आदमी से कहा कि बाबा, मुझे कोई नसीहत करे। दरवेश मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा कि मैं हर नसीहत के बदले तुमसे एक ऊंट मांगूंगा। तो फिर उस शख्स ने उस बुजुर्ग दरवेश से कहा कि मैं बहुत मालदार हूँ, मुझे बस नसीहत चाहिए, ऊंट की कोई बात नहीं। तो उस बुजुर्ग दरवेश ने पहली नसीहत में कहा कि जब भी आसमान में सितारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, क्योंकि उस वक्त सैलाब आ जाएगा। तो उस शख्स ने कहा, ये नसीहत तो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत करे। तो फिर वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तो तुम्हें इसके बदले अब नई कीमत अदा करनी होगी। तो उस शख्स ने एक और ऊंट दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग कहने लगे कि जब भी किसी शख्स की आंखों में अपने लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखो या उसकी आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। तो फिर वो शख्स दरवेश की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे बाबा, ये नसीहत भी मेरे किसी काम की नहीं है, आप मुझे कोई और नसीहत करे। तो उस शख्स ने एक और ऊंट उस बुजुर्ग दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग ने तीसरी नसीहत करते हुए कहा, रात को पछताकर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। तो ये सुनकर वो शख्स अपने दिल में सोचने लगा कि 3 ऊंट तो मैंने ज़ाया कर दिए, अब मैं और नसीहत नहीं पूछूंगा। और फिर वो शख्स खामोश हो गया। सुबह हुई तो वो शख्स उस बुजुर्ग दरवेश से इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सफ़र लंबा होने की वजह से वो तीनों नसीहतें भूल चुका था। अब रात हो गई तो रात गुजारने के लिए किसी गांव में पहुंचा। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो क्या देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में हैं। उस शख्स को फौरन उस बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आ गई। उसने फौरन उठकर शोर मचा दिया कि गाँव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने गाँव वालों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो अपना माल समेट कर पहाड़ों पर चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीचे गांव में एक सैलाब आया और सारे गांव वाले सैलाब में डूब चुके हैं। सैलाब का पानी खत्म होते ही वो शख्स पहाड़ से नीचे उतरा और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। फिर उसने एक और गांव में पड़ाव डाला और उसने एक शख्स के घर में कयाम किया, जो कि बातें करने में बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक दिखाई देती थी। जब भी वो उस शख्स की आंखों में देखता तो उसे बुजुर्ग दरवेश की वो नसीहत याद आती। इसी ख्याल को सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आई। वो शख्स उठा और अपने बिस्तर को इस अंदाज से रख दिया कि गोया देखने वाले को ऐसा लगे कि उस बिस्तर के अंदर कोई सोया हुआ है। तो फिर रात के किसी पहर में उसने देखा कि वही शख्स जिसके घर में ये रुका हुआ था, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लिए उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मालदार शख्स उसे छुपकर देखता रहा। वो आदमी खंजर लिए बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। तो फिर इस शख्स ने पीछे से हमला करके उस लालची आदमी को पकड़ लिया और रस्सी के साथ बांध दिया।
सुबह शादी के वक्त उसने इस खंजर वाले शख्स को गांव की पंचायत के हवाले कर दिया और अपने ऊंट लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वो रात के वक्त अपने गांव में पहुंचा और अपने घर के करीब आकर उसने देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई हुई है। तो उस शख्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो इस नौजवान को कत्ल कर देगा। जैसे ही वो कत्ल की नीयत से उस नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आ गई। वो नसीहत ये थी कि पछताकर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। वो ये बात सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी ने भी काम किया, लिहाजा उसने इरादा किया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाएगा। जब सुबह हुई तो वो शख्स गांव से रवाना होने लगा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। चुनांचे जब उसने एक गांव वाले आदमी से अपना जिक्र किया तो वो शख्स कहने लगा कि वो गरीब आदमी था। बरसों पहले वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से चला गया। वो वापस तो नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी और एक बेटा इसी गांव में रहते हैं। उसका बेटा अब जवान हो चुका है। अब उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो मेरा ही बेटा है जो मेरी बीवी के साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ था। तो वो फौरन अपने घर की तरफ वापस पलटा। घर आकर अपनी बीवी और बेटे से मिला और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। तो प्यारे दोस्तों, सच ही कहते हैं कि कोई बुजुर्ग आपको नसीहत करे तो उसे पल्ले से बांध लेना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई बुजुर्ग हमें नसीहत करते हैं तो औलाद डांट देती है। अगर माँ बाप बच्चों को नसीहत करते हैं तो बच्चे माँ बाप को ही डांट देते हैं। हर नसीहत के ऊपर गौर करना चाहिए। जो लोग नसीहत के ऊपर गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान कमजोर नहीं, उसकी नफ्स कमजोर है। अमल में देरी नहीं, बस सुस्ती की लत लगी हुई है। और रिज्क की कमी नहीं, हिर्स की बहुतात है। प्यारे दोस्तों, किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह तो खत्म हो जाएगी मगर गुनाह नहीं खत्म होगा, वो गुनाह लिखा जाएगा। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ तो खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी नहीं खत्म होगी। अगर मजहब में से खिदमत और इंसानियत को निकाल दिया जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इंसान के रिज्क में रुकावट ये 5 कामों के करने से ही आती है। नंबर 1, नहाने की जगह पर पेशाब करने से। नंबर 2, दस्तरखान के ऊपर बहस करने से। नंबर 3, जोहर की नमाज छोड़ देने से। नंबर 4, अल्लाह की नाफरमानी करने से। नंबर 5, जिना करने से। तो प्यारे दोस्तों, आज की सबक आमोज वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये खूबसूरत सी वीडियो मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।